हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो है ब्रिक्स। यहाँ पे नाम का ही आप एक्रोनिम देख सकते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स एक ग्रुप है 11 कंट्रीज का। यहाँ पे लेकिन नाम में देखिए आप सिर्फ 5 कंट्रीज हैं। तो जब स्टार्ट हुआ था ये, तब 4 कंट्रीज से स्टार्ट हुआ था ब्रिक। इसके बाद साउथ अफ्रीका इंक्लूड हुआ और अब टोटल 11 कंट्रीज ब्रिक्स का पार्ट है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इनके अलावा जो कंट्रीज हैं वो हैं सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान। ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए ये एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन है। ब्रिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कोऑपरेशन को बढ़ाना अमंग द मेंबर्स। इसके अलावा इंक्रीजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल साउथ कंट्रीज इन द इंटरनेशनल गवर्नेंस। ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज हैं उनका इंटरनेशनल गवर्नेंस में जो इन्फ्लुएंस है उसको इंक्रीज करना भी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स का। ये ग्रुप इस बात पे फोकस करता है कि यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ जैसी जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें इस ग्रुप की पार्टिसिपेशन, एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। प्लस जो ये ग्रुप है, जो ये कंट्रीज हैं, इसमें सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो प्लस सोशल इंक्लूजन हो, इस बात पर भी फोकस किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ब्राजील 2025 यानी कि जो ब्रिक्स का समिट हुआ था 2025 में जो समिट हुआ था ये हुआ था ब्राजील में। हिस्ट्री और ओरिजिन क्या है ब्रिक्स का? तो जो ब्रिक शब्द है यानी स्टार्टिंग में जो कंट्रीज थी वो थी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ये जो टर्म है ब्रिक, ये ओरिजिनली दिया था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ निल ने और लेटर ऑन 2001 में गोल्डमैन सैक्स के थ्रू ये जो ग्रुप है उसको ये नाम दिया गया। ब्रिक जब क्रिएट किया गया था वो क्रिएट किया गया था विद द पॉलिटिकल इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज। ब्रिक्स वाज फॉर्म ऑन 16th जून 2009। जो ब्रिक्स की फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 2006 में एट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन द न्यूयॉर्क। इसके अलावा जो फर्स्ट समिट हुआ था हेड्स ऑफ स्टेट्स का वो 2009 में हुआ था रशिया में। नाउ जैसा कि हमने देखा था कि स्टार्टिंग में इट वाज ब्रिक, लेटर ऑन इट बिकेम ब्रिक्स। तो 2011 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ और एस इसमें ऐड किया गया जो ओरिजिनल नेम था ब्रिक। फिर 2023 में जोहान्सबर्ग समिट के दौरान और अदर 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए। नाउ दे आर कॉल्ड एज ब्रिक्स प्लस, जिसमें टोटल 11 कंट्रीज इसका पार्ट है। तो लेटर ऑन 2024-25 में अदर 6 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था अलोंग विद ब्राजील, चाइना, इंडिया, रशिया एंड साउथ अफ्रीका। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ ब्रिक्स: पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड फाइनेंस, एंड थर्ड इज पीपल टू पीपल और सिविल सोसाइटी। पॉलिटिक्स और सोसाइटी में है कि जो ब्रिक्स हैं इनकी पोजीशन इनहैंस हो इंटरनेशनल इश्यूज पर, पीस प्रमोट हो सके और ग्लोबल गवर्नेंस को ये स्ट्रेंथन कर सके थ्रू मल्टीलेटरल सिस्टम्स लाइक यूनाइटेड नेशंस, और टेररिज्म को एड्रेस करना प्लस प्रमोटिंग नॉन इंटरफेरेंस। दूसरा है इकोनॉमी एंड फाइनेंस। इकोनॉमी एंड फाइनेंस का मतलब है फोकसेस ऑन बूस्टिंग ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्लस डेवलपमेंट। इसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक को ओपन किया गया। इट इंक्लूड्स ओपनिंग ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक्स फॉर फंडिंग सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। थर्ड इज पीपल टू पीपल और सिविल सोसाइटी. It involves making ties with academic thinkers, business giants, business councils,
ये इसलिए किया जाता है ताकि जो सोसाइटीज हैं ब्रिक्स नेशंस की, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन बिल्ड किया जा सके। तो ब्रिक्स के 3 पिलर्स हैं, पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड फाइनेंस और सिविल सोसाइटी। नेक्स्ट है पार्टनर कंट्रीज। तो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में ब्रिक्स की पार्टनर कंट्रीज के क्रिएशन को अप्रूव किया गया था ड्यूरिंग कजान समिट इन 2024। तो पार्टनर कंट्रीज हैं बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। इसके अलावा वियतनाम को भी एज पार्टनर इंक्लूड करने के लिए अनाउंस किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील। तो वियतनाम जो है 10th ब्रिक पार्टनर कंट्री है and is one of the relevant countries. Vietnam is one of the relevant countries in the Asia. Next is NDB. जुलाई 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश किया गया था बाय द ब्रिक्स कंट्रीज। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मेन एम है रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स एंड EMDCs। EMDCs का यहाँ मतलब है इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो एनडीबी का जो मेन फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ मेंबर कंट्रीज। तो सस्टेनेबल फ्यूचर पे ज्यादा फोकस है एनडीबी का। और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ये हमेशा मेंबर कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करता है along with development financial institution, local communities, civil society and the other development partners. एनडीबी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों के ही जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड अदर टेलर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। एनडीबी का हेडक्वार्टर शंघाई में है। एरिया ऑफ ऑपरेशंस क्या क्या है? तो क्लीन एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर एंड सैनिटेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे वर्क करते हैं ब्रिक्स टू इम्प्रूव दीज सेक्टर्स इन दी मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट है यहाँ पे शेरपा सिस्टम। तो ब्रिक्स में शेरपा सिस्टम होता है। शेरपा मतलब है यहाँ पर डेजिग्नेटेड लीडर्स जो अपनी अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं इन द ब्रिक्स ब्लॉक एंड these Sherpas are primary channel of communication among the BRICS nation. इंडिया के करंट ब्रिक शेरपा है सुधाकर डलेला। तो जैसा कि हमने देखा था कि 2025 में अभी ब्राजील में समिट हुआ था, नेक्स्ट ईयर 2026 में ये समिट होगा इंडिया में। 4th ब्रिक शेरपा मीटिंग हुई थी दिसंबर 12, 2025 में, जिसमें फॉर्मल ट्रांसमिशन किया गया ग्रुप्स की प्रेसिडेंसी का ब्राजील से इंडिया को और एक गेवल दिया गया साथ में। ये आप देख सकते हैं फोटो में, यहाँ पर गेवल दिया गया है बाय द शेरपा ऑफ ब्राजील टू द शेरपा ऑफ इंडिया। तो ब्राजील की शेरपा एम्बेसडर है मॉरिशियो लैरियो। इन्होंने फॉर्मली ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया को ट्रांसफर की है और ये हमारे यहाँ की इंडिया के एम्बेसडर हैं, शेरपा हैं सुधाकर डलेला। 2026 में जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया को ट्रांसफर की गई है, इस प्रेसिडेंसी की जो प्रायोरिटीज हैं वो 4 पिलर्स के अराउंड होंगी: रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और ये जो गेवल दी गई थी, इसकी खास बात ये है कि ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट की जो लकड़ियां हैं उससे बनाई गई है। चलिए अब कुछ अदर इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है सार्क। सार्क stands for South Asian Association for Regional Cooperation. It was established by signing SAARC Charter 8 December 1985. तो सार्क कब इस्टेब्लिश हुआ था? 8 दिसंबर 1985 में ढाका में। फर्स्ट थिंग दैट सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 December 1985 इन ढाका।
तो सार्क का सेक्रेटरीट काठमांडू नेपाल में है और ये वहां पे सेटअप किया गया था ऑन 17 जनवरी 1987। जो सार्क है इसके सेटअप करने का जो आइडिया आया था वो आया था जिया उर रहमान को, जो प्रेसिडेंट थे, देन प्रेसिडेंट थे इन बांग्लादेश। सार्क 8 मेंबर कंट्रीज से मिलके बना है। देयर आर 8 मेंबर कंट्रीज इन सार्क: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। एरिया ऑफ कोऑपरेशन की अगर बात करें तो वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंस, सोशल अफेयर्स, पॉवर्टी एलिवेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सिक्योरिटी, कल्चर एक्सेट्रा। जो मेन ऑब्जेक्टिव है सार्क का वो है साउथ एशिया में जो लोग हैं उनके वेलफेयर को प्रमोट करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, प्लस इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट को करना, और हर एक इंडिविजुअल को ये अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सके और एक डिग्निफाइड लाइफ को जी सके। प्लस सार्क नेशंस का जो एक मोटिव है वो है कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस पर। वन ऑफ द मोटिव इज कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द साउथ एशियन कंट्रीज, प्लस म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और एप्रिसिएशन को प्रमोट करना एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के लिए। सार्क का फर्स्ट समिट 7 और 8 दिसंबर को हुआ था 1985 में और ये ढाका में हुआ था। उस समय इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थे लेट श्री राजीव गांधी। इसके बाद इसका 18th समिट 2014 में हुआ था काठमांडू नेपाल में। 2016 में इसका 19th समिट होना था। समिट इस्लामाबाद में होना था, पाकिस्तान में होना था, लेकिन ड्यू टू उरी अटैक इंडिया ने इसको पोस्टपोन कर दिया था और बाद में भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इन लोगों ने भी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से डिनाई कर दिया था इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। दैट्स व्हाई अभी तक कोई भी मीटिंग इसकी नहीं हुई है। तो जो लास्ट सक्सेसफुल समिट हुआ था वो 18वां समिट था जो काठमांडू नेपाल में हुआ था 2014 में। उसके बाद से एज पर करंट स्टेटस कोई भी समिट नहीं हुआ है, तो इसके बाद से काफी समय से सार्क इनएक्टिव है। नेक्स्ट है आसियान, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एस्टैब्लिश हुआ था ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड। और जो फाउंडिंग फादर्स थे आसियान के वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। Later on, Brunei joined ASEAN on 7 January 1984, followed by Vietnam on 28 July 1995, Laos and Myanmar on 23 July 1997, and Cambodia on 30th April 1999. तो 10 मेंबर्स आसियान में टोटल हैं। बाद में तिमोर लेस्टे ने आसियान को ज्वाइन किया है रिसेंटली 26 अक्टूबर 2025 में ड्यूरिंग 47th ASEAN Summit as its 11th member. तो एट प्रेजेंट टोटल 11 मेंबर्स हैं आसियान में। लेटेस्ट मेंबर है तिमोर लेस्टे जिसने 2025-26 अक्टूबर को ज्वाइन किया है आसियान को। आसियान का फर्स्ट समिट बाली में हुआ था इंडोनेशिया में 23 और 24 फरवरी 1976 में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है कि इंडिया किसका मेंबर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट इज यूएसएमसीए। इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा अग्रीमेंट, जिसका ओल्ड नेम था नाफ्टा, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो जो नाफ्टा ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था बिटवीन यूएस, मेक्सिको एंड कनाडा। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1994।
Now at present it is known as USMCA, that is United States Mexico Canada Agreement, और ये फोर्स में आया on 1st July 2020 which substituted NAFTA, that is North American Free Trade Agreement. ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल विन था फॉर नॉर्थ अमेरिकन वर्कर्स, फार्मर्स, ranchers and businesses. Now this change has created more balanced reciprocal trade, supporting high paying jobs for Americans and the growing North American economy. इसको NAFTA 2.0 भी कहते हैं. NAFTA का मेन एम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सेफगार्ड करना फॉर द ट्रेडेड गुड्स and minimizing non-trade barriers. And later on, as USMCA, it included automobiles, intellectual property rights, digital trade, anti-corruption and other regulatory practices. अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं. इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखा. होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी. थैंक यू.